हेलो दोस्तों, तो इसरो की तरफ से यहाँ पे साइंटिस्ट की वैकेंसी ओपन की गई है, लेकिन इसमें गेट का स्कोर मांगा गया है। तो ध्यान रखें, जो गेट का स्कोर है वो वैलिड है, उसी के लिए आप हैं, नहीं तो आपके लिए जो है न्यूज फायदेमंद नहीं होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास साइंटिस्ट की जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ साइंटिस्ट कितने रखने हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक्स में, यहाँ पे 34 पोस्ट है, यहाँ पर 34 पोस्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे मैकेनिकल में 26 पोस्ट है और कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे 13 पोस्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, अगेन सिविल में है 10 पोस्ट यहाँ पे। साइंटिस्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 4 पोस्ट है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में 2 पोस्ट है। ये अब ना इसकी जो लोकेशन होगी वो भी साथ साथ दी हुई है, कहाँ पे वैकेंसी है। आर्किटेक्चर में है, फिर सिविल में अगेन है, तो यहाँ पे है। अब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। जैसे कि ये नंबर कोड नंबर दिया हुआ है, कहाँ पे कौन सा वैलिड था। जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले थे भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में बीटेक जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होनी चाहिए 65% मार्क्स के साथ, और साथ में गेट क्वालिफिकेशन वैलिड गेट स्कोर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ओके सर, और यहां पे भी देखेंगे, ये देखिए इसमें भी बीटेक मैकेनिकल, तो इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी वैलिड गेट स्कोर मांगा गया है। तो गेट के बेस पे आपकी यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, आपको गेट का स्कोर वैलिड चाहिए ही चाहिए इसमें, तभी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं और चीजें जान लेते हैं। अब यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे जो है वो 28 साल की है। 17/8/2026 यहां कट ऑफ है। 17/8/2026 तक 28 साल की एज जो है वो आपकी मांगी गई है। फिर SC ST OBC डिसेबिलिटी वाले ये एलिजिबिलिटी तो आपकी है ही है, जो आपकी एज रिलैक्सेशन मिलनी है वो तो आपको मिलेगी ही। ठीक है, तो आपको ये देखिए UR मतलब अनरिजर्व्ड है, EWS है, वो 18/8/1998 के बाद जन्म हुआ हो। और यहाँ पे देखेंगे दिनांक OBC जो है, OBC का 18/8/1995 के बाद, और यहाँ पे SC ST कैंडिडेट का 18/8/1993 के बाद हुआ हो। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से देख सकते हैं कि आप एलिजिबल है या नहीं है। एक बार जरूर बताएं कि आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखते हैं कितने बच्चे इस फॉर्म को फिल करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट और ज्यादा चीजें पढ़ते हैं इसके बारे में और ज्यादा। यहाँ पे देखिए ये 18 पेज की PDF है। ठीक है, 18 पेज की PDF है, इसको एक बार जरूर पढ़ें, पूरा पढ़ा करें। एक तो ये होता है कि सर आप बता दो, हमें अकेला हम ही क्यों बताएं, आप भी पढ़ सकते हो, आप बीटेक वाले हो, आप नहीं पढ़ोगे तो और कौन पढ़ेगा। देयर इज ए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी, 250 रुपए आपकी लगने वाली है, वो आपकी ये रिफंडेबल नहीं है, याद रखें। ये ऑनलाइन आप भर सकते हैं, 250 रुपए आप ये कर सकते हैं। तो 200 रुपए 50 रुपए इसकी एप्लीकेशन फीस रहेगी, वो आपको भरनी है यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। ओके, ड्यूरिंग एंटायर पेमेंट ये आपने पेमेंट करनी है, वो तो आपके बारे में नहीं है, इतना पेमेंट के बारे में है, वो ज्यादा नहीं है। ठीक है, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं, JPG फॉर्मेट में आपके होने चाहिए। फोटोग्राफ किस तरह से अपलोड करनी है वो उसके बारे में चर्चा यहाँ पे की है। सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ये सारा कुछ दिया हुआ है। इसमें हम देखेंगे यहाँ पे जो आपका टेक्निकल नॉलेज है, ये देखिए सिलेक्शन प्रोसेस। The qualification prescribed is minimum requirement at the same does not automatically make condition eligible for interview. Shortlisting of candidate for interview ratio of 1:7 shall be based on the gate score. पहले आपका गेट स्कोर मांगा जाएगा, 1:7 की रेशियो में आपको बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। टेक्निकल नॉलेज 40 मार्क्स का, और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस 20 का। और ये देखिए इन रेफरेंस टू एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन टेक्निकल में GK। ओके, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल 20 मार्क्स का, कंप्रिहेंशन 10 नंबर का, उसके बाद आपका यहाँ एकेडमिक अचीवमेंट ये 10 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये मार्क्स एलोकेशन है, इस तरह से आपकी जो है ज्वाइनिंग हो सकती है। उसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे और ज्यादा रैंकिंग किस तरह से हमारी हो सकती है, वो सारे पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं। एकेडमिक परफॉर्मेंस है, उसके बाद आपका CGPA 7.5 के अनुसार होगा, फिर आपका ये 100 मार्क्स टोटल बनेंगे। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स इस तरह से बनेंगे आपके। ओके, तो ये है, अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो जरूर करें, और आप फॉर्म फिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ जूनियर इंजीनियर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।